प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें उन राज्यों के सीएम शामिल नहीं होंगे जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जैसे बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, क्योंकि यहां पर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन इससे पहले देर रात पीएम मोदी ने एक और बैठक की थी, जिसके बाद सुबह सुबह एक बड़ा ऐलान हुआ। ऐलान था पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने का। तो चलिए जरा इस फैसले की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाया है, 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर तो इसको शून्य कर दिया गया है। इसके चलते तेल कंपनियों को बड़ी राहत के आसार हैं। खबर है इसका फैसला देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। शुल्क घटने के बाद से तेल कीमतों में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते ईंधन संकट की अटकलें हैं। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हालात की समीक्षा की थी और अधिकारियों को यह कहा था कि किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर आम जनता पर न पड़े। इसके कुछ वक्त के बाद ही वित्त मंत्रालय ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोस्ट किया, फिर बयान भी दिया। कहा, पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर घरेलू इस्तेमाल वाले पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। इससे ग्राहकों को मूल्य वृद्धि से सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी संसद को भी दे दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से 26 मार्च को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले से 10 रुपए से घटाकर 0 कर दिया गया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि शुल्क की कटौती का असर पेट्रोल पंप की कीमतों में नहीं दिखेगा या फिर न दिखने की संभावना ही है। इसकी वजह है इसका लाभ तेल कंपनियों को मिलेगा। भारत में ईंधन कंपनियां प्रेशर में हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर 28 फरवरी को हमला किए जाने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50% का उछाल आया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं। सरकार के इस फैसले से पंप पर यानी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस कदम से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसीएस को राहत देने की कोशिश हुई है। सरकार चाहती है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी लागत को कंट्रोल किया जा सके और इसका झटका जो है वो आम आदमी को ना लगे। अब ये फैसला उस वक्त पर आया है जब आपको याद होगा नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद वैश्विक तेल कीमतों में हाल ही में हुई भारी वृद्धि का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने के लिए ही किया गया था। भारत में ईंधन मार्केटिंग कंपनियां दबाव में हैं कि उनकी 28 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी के बावजूद खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुछ राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। राहत की बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीपीएलसी ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी नुकसान उठाने के बावजूद अब तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। सरकारी स्वामित्व वाली ईंधन रिटेलर कंपनियां, जिनका बाजार में लगभग 90% हिस्सा है, अभी भी कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं। इन सब के बीच विपक्ष ने अपना काम शुरू कर दिया है। हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी कम करना कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार के पास जो राजस्व आता है वो लोगों के टैक्स के पैसे से ही तो आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो सरकार कोई अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी शाम को कई राज्यों के सीएम से बातचीत करने वाले हैं। मुख्यमंत्रियों की बातचीत का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के प्रयासों में तालमेल बनाने का है। पश्चिम एशिया में तनाव की समुद्री रास्ते से होने वाले जरूरी व्यापार में रुकावट आई है और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के साथ मिलकर भारत में पड़ने वाले असर को कम करने की रणनीति बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के असर को कम करने के लिए ईंधन, सप्लाई चेन, खाद्य और दूसरे क्षेत्रों में रणनीतियां बनाने के लिए 7 अधिकार प्राप्त समूह बनाए हैं। पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के युद्ध वाले सिचुएशन की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन इस स्थिति में किसी भी शख्स को या देश में किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार से बार बार यही बात सुनने को मिल रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच की मीटिंग में भी कालाबाजारी रोकने, सही जानकारी पहुंचाने और अफवाह न फैले, इसकी कोशिशों पर बात हो सकती है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। इधर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक कारोबार और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा असर ऊर्जा, पेट्रो पदार्थ और खाद्य इन सब पर पड़ रहा है।
बेशक भारत सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते अपने जहाज निकलवाने में सफलता पाई हो, इसके अलावा आयात के अन्य वैश्विक विकल्पों पर भी काम करके उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाया गया है, लेकिन संकट बना हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से जनता को आश्वस्त भी किया गया है कि ईंधन, ऊर्जा, खाद या अन्य आवश्यक वस्तुओं का भारत के पास पर्याप्त भंडारण है, जनता को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा से वक्तव्य देते हुए दो टूक कहा था कि युद्ध लंबा खिंचा तो इसके दुष्प्रभाव पड़ने तय हैं। ऐसे में उन्होंने राज्यों से विशेष तौर पर यह कहा था कि चूंकि आपदा के समय जमाखोरी और कालाबाजारी होती है, इसलिए इन सब चीजों की जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखना होगा। देश में गैस की किल्लत बनी हुई है, लोग गांव-गांव परेशानी उठा रहे हैं। कई राज्यों से पेट्रोल पंपों पर भीड़, गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें हैं, जनता के बीच अफरा तफरी जैसी खबरें हैं। इन परिस्थितियों से निपटने में राज्यों की क्या तैयारी होनी चाहिए और अभी क्या तैयारी है, इन्हीं सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।